यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग चर्चा करेंगे कि पति पत्नी के बीच जो है अनबन है उसको कैसे दूर किया जाए, या पति पत्नी के बीच जो है जो अक्सर लड़ाई झगड़ा होती रहती है उसको कैसे दूर किया जाए। तो ये समझने वाली जो बात है कि संसार में जितने तरह के लोग हैं सबके स्वभाव संस्कार अलग अलग है। ऐसा प्रकृति ने बनाया है, नेचर ने बनाया है कि किसी दो व्यक्ति का स्वभाव एक जैसा नहीं होता है, सबके स्वभाव अलग अलग होते हैं। ऐसे ये तुलसीदास ने भी लिखा है, तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग। तो ये समझिए कि जितने भी लोग हैं, मनुष्य हैं और जितनी भी महिलाएं हैं, सब ये यूनिक है और सबके अलग अलग स्वभाव हैं। तो ये चूँकि पति और पत्नी की शादी होती है तो दोनों का स्वभाव अलग अलग है। तो स्वभाव अलग अलग होने के नाते जो है उनके कर्म भी अलग अलग होते हैं। ऐसा शास्त्रों में आता है कि जैसा व्यक्ति का स्वभाव होता है उससे वैसा कर्म होता है। तो हर व्यक्ति अपने स्वभाव के अधीन है। पति है वो अपने स्वभाव के अधीन है, पत्नी है वो अपने स्वभाव के अधीन है। तो स्वभाव चेंज करना भी इतना आसान नहीं है कि पति जो है पत्नी का स्वभाव चेंज कर दे या पत्नी पति का स्वभाव चेंज कर दे, क्योंकि ये स्वभाव जो है ये यूनिक है और अनादि काल से चला आ रहा है, यानी कि जिसका कोई आदि और अंत नहीं है। तो ये कभी मत समझिए कि हम पत्नी को बदल देंगे ठीक कर देंगे, या पत्नी कभी ये न सोचे कि हम पति को बदल देंगे ठीक कर देंगे, क्योंकि हर व्यक्ति का स्वभाव जो है यूनिक है। जो जैसा है वैसा ही रहेगा, जो जैसा है वो वैसा ही कर्म करेगा। तो अक्सर ये देखा जाता है कि पति जो पत्नी को सुधारने की कोशिश करता है और पत्नी पति को सुधारने की कोशिश करती है, और सारे विवाद का जड़ यही है। अगर ये दोनों लोग केवल इतनी सी बात समझ लें कि पत्नी जैसी है, जैसा उसका स्वभाव है वैसे ही वो रहेगी, वो नहीं बदल सकती है, और पत्नी पति को ये समझे कि पति का जैसा स्वभाव है वो वैसा ही रहेगा, वो नहीं बदलेगा। स्वभाव सिर्फ जो है सत्संग में बदलता है। जब ईश्वर की कृपा से, अब बहुत किसी का भाग्य अच्छा होता है तो ईश्वर की प्रेरणा से उसको जब सत्संग मिलता है और गुरु मिलता है और जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो मनुष्य देवत्व को प्राप्त कर लेता है। तो फिर उसका किसी से झगड़ा ही नहीं होता है, वो सबसे एडजस्ट हो जाता है। तो अब ये कि अब सब लोग तो सत्संग जाते नहीं हैं, सबको ज्ञान की प्राप्ति नहीं है, और इस तरह से लोग सब माया में हैं और सुबह शाम जो है एक दूसरे से विवाद करके अपना समय बर्बाद करते रहते हैं। तो हम कुछ खास आप लोगों को टिप्स बताएंगे कि इस तरह से बेवजह झगड़े से कैसे बचा जाए। तो अक्सर ये आप ये सोच लीजिए कि जब भी पति खूब गुस्से में हो या पत्नी गुस्से में हो तो उस समय कोई भी बात नहीं करनी है, क्रोध में हो, क्योंकि अक्सर पति क्रोध में है तो पत्नी भी क्रोध में आ जाती है, पत्नी भी क्रोध में है तो पति क्रोध में आ जाता, आवेग में आ जाते हैं। तो अक्सर क्रोध में देखा जाता है कि व्यक्ति का, जैसा शास्त्रों में बताया गया, विवेक नष्ट हो जाता है और बोलने का, सोचने का, समझने का सारी निर्णय खत्म हो जाती है, और उल्टा सीधा जो कुछ बातें मन में रहती है वो निकालता चला जाता है, और पत्नी भी ऐसी बोलती चली जाती है। फिर बाद में ऐसा होता है कि दोनों एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं,
फिर 2-3 दिन तक बात नहीं करते हैं, फिर धीरे धीरे जब वो बातें मन से वॉश आउट होती ख़त्म होती है, फिर बातचीत का सिलसिला शुरू होता है। और कभी कभी ये मामला इतना आगे बढ़ जाता है कि कोई झुकने के तैयार नहीं है, तो सोचते हैं तलाक ले लो, बदलेगा ही नहीं। कैसे बदलेगा, स्वभाव बदलता ही नहीं है। ये आप समझ लीजिए कि आपको शादी हो गई, जैसा पति मिला है उसका स्वभाव बदलेगा ही नहीं। जो स्वभाव लेकर पैदा हुआ है, और बचपन में थोड़ा बहुत स्वभाव बदल जाता है। जो बचपन में जिस परिवेश में रहा, दोस्तों के साथ, स्कूल में, कोचिंग में, माता पिता के साथ, 25-30 साल तक जो स्वभाव पक्का हो गया है वो नहीं बदलता है। हाँ, अगर वो खुद बदलना चाहे, और इतना उसको बुद्धि नहीं कि मैं अपने स्वभाव को बदलूं, अगर वो खुद बदलना चाहे तो बदले। बदलना कब चाहेगा कि अगर किसी तरह से उसको सत्संग मिल जाए, गुरु मिल जाए, तो स्वभाव बदलेगा, ये तो स्वभाव बदलता नहीं है। तो जो लोग गुरु के शरण में हैं, सत्संग के शरण में हैं, उनका स्वभाव तो बदल जाता है, बाकी लोगों का स्वभाव बदलता नहीं, ऐसे ही रहता है। तो इस तरह से लोग सोचते हैं कि अब स्वभाव नहीं बदलेगा, तलाक ले लो, या सुधारने की कोशिश करते हैं, और उसके चक्कर में दिन रात लड़ाई झगड़ा होती रहती है। न पत्नी का स्वभाव बदलता है, न पति का स्वभाव बदलता है, और अल्टीमेट ये होता है कि एक दूसरे से अंदर अंदर जो है नफरत बढ़ता चला जाता है। और अब माँ बाप को सुबह लड़ते देखते हैं, शाम को लड़ते देखते हैं, तो ये बच्चे भी सीख लेते हैं, वही संस्कार बच्चों में आ जाता है। तो इस तरह से ये आप लोग आप समझें कि अक्सर जैसे शाम को समय आदमी दिन भर काम करता है, और सुबह ऑफिस जाता, दिन भर काम करता है, और शाम को घर आता है, तो शाम को अक्सर झगड़ा होता है। तो ये कहिए कि अब कल बात करेंगे, सुबह फ्रेश दिमाग से बात करेंगे। तो अक्सर देखिए, जो आदमी शाम को बात कहना चाहता है, वो सुबह नहीं, वो बात ख़त्म हो जाती है। और ऐसा ना हो कि सुबह उठ के नहीं बताओ रात में कौन सी बात करनी थी, क्योंकि गुस्से में दुनिया भर की, जब आदमी क्रोध में आता है, क्रोध के आगे दुनिया भर की विचार बातें निकलती रहती हैं, अनाप शनाप बातें निकलती चली जाती हैं। उस समय अगर आप बात किसी से करेंगे तो पता नहीं ऐसी बातें बोल देंगे जो आपको नहीं बोलना चाहिए। फिर बाद में शर्मिंदा होता है व्यक्ति कि मैंने क्रोध में आके, गुस्से में आके ऐसी बात क्यों बोल दिया। तो कम से कम जब आदमी का दिमाग गर्म हो, खून गर्म हो और गुस्सा हो, उस समय पति पत्नी से बात बिल्कुल नहीं करे, और पत्नी को भी किनारे हट जाए और उसके गुस्सा शांत होने का इंतज़ार करे। गुस्सा ज़रूर शांत होता है। अब ऐसा नहीं कि अब शाम को, जैसे पति बहुत गुस्से में है, ऑफिस से आया, उसका दिमाग ख़राब है, किसी वजह से टेंशन हो गया, आके पत्नी पे बरस रहा है, बच्चों पे बरस रहा है, तो देखिए थोड़ी देर में उसका दिमाग शांत हो जाएगा। और उससे कहिए कि अगले दिन हम सुबह बात करेंगे, शांति दिमाग से, गुस्से में बात नहीं करना चाहिए। तो सुबह आप देखेंगे कि वो बिल्कुल, वो रात भर सोने के बाद जो है सारी बातें ख़त्म हो जाती हैं, और वो उसका गुस्सा शांत हो जाता है, और मन एक विचारों का प्रवाह है। शाम को जो हमारे विचार हैं, सुबह विचार दूसरे हो जाते हैं, अगले दिन विचार दूसरे, तीसरे दिन विचार दूसरे। तो ऐसा भगवान ने मस्तिष्क बनाया है कि ये मन जो है विचारों का प्रवाह है, विचार बदलता रहता है। तो जो गुस्से के समय बिल्कुल भी आपस में बातचीत नहीं करें, क्योंकि गुस्से में फिर वो बातचीत बढ़ता चला जाता शब्दों से। तो पता चले कोई बेलन चला के मार रहा है, कोई प्लेट फेंक के मार रहा है, तो कोई चप्पल चला रहा है, तो जूता चला रहा है, और इस तरह से लड़ाई झगड़ा होती चली जाती है। एक बात आप समझ लीजिए, पति और पत्नी दोनों जो है कभी भी गुस्से में बात नहीं करना है। किसी भी तरह से जो है, बोलते हैं कि अपने जो है, बोलते हैं कि योग वशिष्ठ में आया है कि अपने 20 नाखूनों 32 दांतों को जोड़ लगा करके अपने इंद्रियों को कंट्रोल करना चाहिए। इस तरह से जब गुस्सा आवे तो 20 नाखून 32 दांत का कस के इसको पूरा जोड़ लगा कर रोके कि नहीं, गुस्से में इसमें नहीं बात करनी है, जब गुस्सा ठंडा होगा तभी बात करें। इस तरह से जो है आप लोग अगर करेंगे तो बहुत सी परेशानियों से बच जाएंगे। और हर व्यक्ति के अंदर ईगो होता है, क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर अहंकार न हो। पति के अंदर अहंकार होता है, पत्नी के अंदर भी अहंकार होता है, और सबके अंदर आई नो की बीमारी है कि मैं सही जानता हूँ, और उसके अंदर बीमारी होती है पत्नी के अंदर कि मैं सही जानता हूँ। अक्सर ये होता है कि जो है कि घर के बातों को लेकर झगड़ा होता है, कि घर में जो है पति जो है, अभी डाइनिंग टेबल जब पश्चिम दिशा में रहेगी, पत्नी का पूर्व दिशा में रहेगा, इस बात को ही लेकर के लोग झगड़ा करते हैं।
तो अपना एक डिपार्टमेंट बांट लें कि घर का जो है कौन सामान कहाँ रहेगा, इसका डिसाइड कौन करेगा, किचन में क्या बनेगा, किचन कौन देखेगा। तो जैसे डिपार्टमेंट बटे होते हैं कि किचन का डिपार्टमेंट, होम डेकोरेशन का डिपार्टमेंट, शॉपिंग का डिपार्टमेंट या बजट बनाने का डिपार्टमेंट, सारा डिपार्टमेंट अगर आपस में बांट लें कि इस डिपार्टमेंट दूसरे व्यक्ति को दखल नहीं करना है, इससे भी हम कुछ हद तक जो है अपने जो निरर्थक अनावश्यक लड़ाई झगड़ा है उससे भी हम बच सकते हैं। और यार आप लोग अगर जो धर्म को जो मानते हैं, ये अध्यात्म को मानते हैं, जैसे गीता है या रामायण है, महाभारत है, भगवान राम का आदर्श है कैसे पति पत्नी के रूप में रहे, या भगवान कृष्ण का आदर्श है, तो उन धार्मिक किताबों का घर में रख के केवल पूजा नहीं करें, सुबह उठकर 10 मिनट जल्दी रामायण पढ़ दिया 5 मिनट, या शास्त्र के 2-4 श्लोक पढ़ दिया। उन बातों को अपने जीवन पर अप्लाई करें। बताया गया कि उससे सीखें। भगवान खुद धरती पर अवतार लेकर के आते हैं मनुष्य रूप में, और पूरा जीवन वो जीते हैं, बताते हैं मनुष्य को जीवन में ऐसे रहना चाहिए। तो अब ये कहीं कि हम भगवान थोड़ी है, भगवान हैं, लेकिन जो मनुष्य रूप में आकर के जो उन्होंने सिद्धांत बनाए कि एक मनुष्य को धरती पे ऐसे रहना चाहिए, ऐसे कार्य करना चाहिए, माता पिता और अपने संबंधियों से, रिश्तेदारों से व्यवहार करना चाहिए, प्रजा से व्यवहार करना चाहिए, एक मानदंड जो बना करके गए हैं वो हमारे लिए हम लोग अपने जीवन में अप्लाई करें, उस पर चलने की कोशिश करें। अब 100 बातें अगर उसमें लिखी हुई है तो कम से कम 100 नहीं तो 4-5 भी अगर जीवन में अप्लाई कर लिया तो एक हम बहुत अच्छे इंसान बन करके समाज में उभरेंगे और समाज को हमसे प्रेरणा मिलेगी। तो हम इसको अब यहीं समाप्त करते हैं और आगे की चर्चा अगले वीडियो में होगी। धन्यवाद।